हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा न्यू चैप्टर सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनकी सराउंडिंग, मतलब कि उनकी जो आसपास का जो हैबिटेट है, किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहेली एंड बुजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और बुजो वैकेशन में दो अलग अलग जगह पर गए हैं। वन सच ट्रिप टू देम रिवर गंगा इन ऋषिकेश। फर्स्ट जगह है वो गए हैं जहाँ वो है ऋषिकेश, गंगा। दे क्लाइंब द माउंटेन ऑफ द हिमालय। हिमालय के बड़े बड़े ऊपर ऊपर के जो पहाड़ी इलाका है वहां तक गए हैं जहाँ इट वॉज वेरी कोल्ड, उनको बहुत ठंड लगी है। दे सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन। और वहाँ डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन्स जो है वहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स को ट्री दिखाई देते हैं, जैसे कि ओक, पाइन एंड दियोदर। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन। उनके घर के आसपास जो जो ट्रीज थे, जो जो प्लांट्स थे, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पहाड़ी इलाकों में उनको देखने को मिला। इन येट अनदर ट्रिप, दूसरी ट्रिप थी राजस्थान में। एंड मूव ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट। जो उनको राजस्थान में जो हॉट डेजर्ट में उन्होंने कैमल राइडिंग भी की थी। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्री। और उन्होंने कैक्टस यानी कि ऐसे इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर, जैसे कि ये ट्री है तो उसके ऊपर इस तरह से डॉट होता है। हाँ, इट्स अ कैक्टस plant. From this tribe, finally they went on a trip to Puri and visited the sea beach. फिर वहाँ से वो जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी से वो सीधा सफ़र करते करते आ गए हैं दरियाई इलाका में, सी बीच में। ओके, while recollecting all the fun that they had on this trip. तो struck them all these places were so different from one another। जो जगह पर गए हैं वो एक जगह दूसरे से बहुत डिफरेंट थी। somewhere cold, somewhere very hot and somewhere dry। कुछ जगह बहुत हॉट थी, कुछ जगह बहुत सूखी हुई थी, कुछ जगह वहाँ बहुत ठंड थी। and some places so humid and yet all of them had many organism, यानी कि लिविंग क्रिएचर भी उनको देखने को मिले ऑफ वेरियस काइंड। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ। उन्होंने देखा कि इस अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। भूजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम। उसने अपने घर के पास देखा, इनसाइड द हाउस। ही ट्राइड द कपबोर्ड। उसने कपबोर्ड में देखा। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि यहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। बट ही फाउंड एनी टाइनी स्पाइडर। उसने वहां छोटे छोटे स्पाइडर को देखा इन द कपबोर्ड। आउटसाइड द होम टू, घर में भी उसने देखा। दे डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर। तो उसने देखा कि उसके घर के आसपास ही ये डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स उसको देखने को मिले हैं। ओके, तो उसने ये भी सोच लिया कि आखिरकार जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है वो मिलते होंगे। ओके, तो देखो यहाँ पहेलियन भूजो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सर्चिंग करते हैं लिविंग टाइप ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब यहाँ बताया है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, जो रहते हैं उनकी आसपास की दुनिया। तो यहाँ पहेली और बूझो ने जो दूसरी जगह पर, एक से दूसरी जगह पर जो विजिट किया, उसमें उन्होंने सोचा, जैसे कि कैमल है वो डेजर्ट में रहता है। ओके, द माउंटेन हैड गॉट एंड याक, पहाड़ी इलाका है वहाँ गॉट और याक रहते हैं। पुरी में उन्होंने देखा सम अदर क्रिएचर्स, जैसे कि क्रैब है जो बीच यानी कि दरियाई इलाका में रहता है। एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन।
तो जो मछली पकड़ते हैं, जो फिशरमैन हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स की फिश है वो कैच करते हैं। और उन्होंने देखा देन डिड सीम टू बी सम क्रिएचर लाइक एंड दैट वेर प्रेजेंट इन ऑल द दैट डिफरेंट लोकेशन, की जमीन के ऊपर भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। द काइंड ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन वेर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द अदर रीजन, कि एक जगह जो जमीन पर रहते हैं वो एनिमल दूसरी जगह से बहुत कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, तो यहाँ आपको एक एक्टिविटी बताई है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक एक्टिविटी बताई है कि आप आपके पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड से, या आपके कोई रिलेटिव्स जो है, जो आपके कलीग्स है, उनको पूछ के जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, इवन जो मिनरल्स है, कोई भी रेफरेंस बुक्स में से भी आप पढ़ सकते हो, तो वो देखकर आपको यहाँ टेबल में फिलअप करना है। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट, बिग एंड स्मॉल, in each of the column in this table. What kind of object will we find that may not be animal or plant? Perhaps part of the plant like dried, वहाँ हमें जो प्लांट्स के जो पार्ट मिले वो सूखे हुए होंगे, और पार्ट ऑफ द एनिमल लाइक बोन्स, है ना, एनिमल्स की जो हड्डियाँ है वो भी हमें मिलती होगी ज़मीन के ऊपर से। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, हमें डिफरेंट टाइप्स जगह पर डिफरेंट टाइप्स की सॉइल मिलती है, और छोटे छोटे पेबल्स भी। वाटर इन ओशियन में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट इज डिस्कस इन चैप्टर 5। दे कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट। तो ये जो दरियाई इलाके हैं, जो पानी के अंदर से हमें डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो मिलती है, तो वो हमें यहाँ टेबल में फिलअप करना है। अब बताया है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, मतलब कि अपने आप को किस तरह से एनिमल्स है वो एडेप्टेशन करते हैं और हैबिटेट होते हैं उस जगह से। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी, आपने यहाँ एक्टिविटी में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में लिखा होगा, जैसे कि यहाँ नीचे आपको यहाँ टेबल में बताया है, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि फॉरेस्ट एरिया में हमें किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, माउंटेन एरिया में किस तरह के मिलते हैं, डेजर्ट में किस तरह से मिलते हैं, सी में किस तरह से मिलते हैं, और एनी अदर किस तरह से मिलते हैं, वो आपको यहाँ अलग अलग जो कॉलम है वहाँ आपको फिलअप करना है। ओके, अब यहाँ बताया है इन द सी प्लांट एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय सैलिन, यानी कि सॉल्टी। आप भी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट, कि दरियाई इलाके जो है वहाँ प्लांट और एनिमल जो है वो सिर्फ उस जगह पर ही रहते हैं, मतलब कि पानी के अंदर ही होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, मोस्टली वो पानी के अंदर जो एयर होती है उसका ही यूज करते हैं। देर इज़ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट, डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन डे, दिन में बहुत गर्मी होती है, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन डेजर्ट, और रात में बहुत ठंड होती है। द एनिमल एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स जो डेजर्ट के अंदर होते हैं तो किस तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं उसके बारे में बताया है। The sea and the desert are very different surrounded and we find very different kind of plants and animal। हमने देखा कि different types के plants और animals होते हैं these two region, isn't it right? Let's look at two very different kinds of organism from the desert and sea। जैसे कि यहाँ आप भी underline करते रहना, a camel and fish। Okay, the body structure of camel हेल्प टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन। कैमल की बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो डेजर्ट में रहने के लिए सर्वाइव कर सकती है। एंड कैमल हैव लॉन्ग लेग विथ हेल्प टू, उसके पैर जो है वो बहुत लॉन्ग होते हैं। देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, तो वो अपनी बॉडी को सर्वाइव करता है, और जो मिट्टी होता है उसकी बॉडी जो है वो जो डेजर्ट की मिट्टी है उस गर्मी से उसको दूर रखती है। द एक्सट्रीम स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, कि बहुत वो जो है वो बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूरिन यूज़, मतलब यूरिन है वो एक्सक्रीट करता है। देयर डंग इज़ वेरी ड्राई एंड डू नॉट स्वेट। देखो स्टूडेंट, उनका यहाँ
कैमल के बारे में बताया है देयर डंग इज ड्राई, मतलब कि वो जो उसका जो एक्सक्रीट सिस्टम है वो बहुत ड्राई सूखा हुआ होता है और उसकी बॉडी में पसीना नहीं होता है। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, है ना, एंड दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, वो बहुत ही कम मात्रा में यूरिन जो है वो उसकी बॉडी से निकलता है, इवन बॉडी में पसीना भी कम होता है, इसलिए वो लॉन्ग टाइम बिना पानी के डेजर्ट में रह सकता है। लेट्स लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब फिश के बारे में हम देखते हैं कि हमने भी देखा है कि डिफरेंट टाइप्स की फिश जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। और फिश में हमने आगे के चैप्टर में भी हमने देखा है कि पानी के अंदर वो मोस्टली मूवमेंट करते हैं, इसलिए उसका जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप है ना। दैट वाज डिस्कस इन चैप्टर 8। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, वो पानी के अंदर मूव करने में हेल्पफुल होता है। फिश हैव स्लिपरी स्केल ऑन देयर बॉडीज, आप भी अंडरलाइन करना, उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्लिपरी स्केल्स होता है। हाँ, जैसे कि इस तरह से फिश है तो ये इस तरह से स्लिपरी स्लिपरी स्केल्स जो होता है। These scales protect, वो क्या करता है, these scale protect the fish and also help in easy movement through water. We discuss in chapter 8 that fish have flat fins and tail that help them change direction. उसकी जो tail है वो direction change करने में helpful होती है and keep their body balance in water. पानी के अंदर उसका balance रहता है। Gills present in the fish help them to use oxygen dissolve in water. हाँ, वो डायरेक्शन चेंज करने में और पानी में बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है, और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो यूज करने के लिए गिल्स हेल्पफुल होते हैं। यस, हमने देखा कि जो फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प टू लिव इनसाइड वाटर, पानी के अंदर, सेम थिंग्स फीचर्स ऑफ एनिमल्स हमने देखा कि किस तरह से डेजर्ट में है वो सरवाइव करता है। यहाँ आपको पिक्चर्स में बताया है डिफरेंट टाइप्स के फिश और डिफरेंट टाइप्स के फिश एंड कैमल्स के बारे में। वी हैव टेकन इन टू एग्जाम्पल, हमने दो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के एग्जाम्पल हमने यहाँ देख लिए हैं। तो इस तरह से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमें डिफरेंट टाइप्स के एरिया में दिखते हैं और उनका जो हैबिटेट है वो भी डिफरेंट होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज specific features of certain habitat which enable an organism to live naturally in place is called adaptation, उसको adaptation कहते हैं। adaptation of organism differ depending on their place of dwelling, उनकी रहने की जगह से वो adapted होते हैं। This is why a fish cannot live out of water and camel cannot live in sea, है ना। जैसे कि हमने देखा कि फिश है वो पानी के बिना नहीं रह सकती और कैमल है वो पानी के अंदर नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर हैबिटेट लिव्स इन कॉल्ड हैबिटेट, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि उसका घर। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वो क्या प्रोवाइड करता है, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन सेम हैबिटेट। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव एंड लैंड, जो भी प्लांट और एनिमल जमीन के ऊपर रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देख लिया तो फॉरेस्ट में है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया, माउंटेन रीजन ऑन द अदर लैंड, उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो जमीन के ऊपर रहते हैं। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव वाटर आर कोल्ड एक्वेटिक एनिमल। जो एनिमल्स जो है यहाँ बताया है, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं उसको एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। लैक्स, अब एक्वेटिक की बात करें तो लैक, रिवर एंड ओशियन आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। दीज आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट,
ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोनों में बहुत डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। द ऑर्गेनिज्म बोथ, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल लिविंग ऑन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट, उसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स सच अस रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर, ये जो हैबिटेट कंस्टिट्यूट है उसको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो आपको बायोटिक और अबायोटिक के बारे में पता चल गया होगा स्टूडेंट्स। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट? तो यहाँ आपको पूछा है, देखो एनसीईआरटी में आपको यही सीखना है कि हर एक पैराग्राफ के पीछे आपको क्वेश्चन पूछा है, हाँ, कि वो बायोटिक है या अबायोटिक है। अब यहाँ एक्टिविटी 2 नंबर दिया है। वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग, मूंग को हम स्प्राउट करते हैं, चना है। व्हेन वी सी टर्न इनटू स्प्राउट, हम क्या करते हैं, कपड़े के अंदर फोल्ड करके पानी रख के सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग देखते हैं तो वो हो जाते हैं स्प्राउटेड हो जाते हैं, है ना। हाँ, इट सेड टू बी जर्मिनेट, दिस इज बीइंग ऑफ लाइफ अ न्यू प्लांट, और उसके अंदर से एक न्यू प्लांट है वो जर्मिनेट होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ एक्टिविटी दी है और उस एक्टिविटी से हमें आगे थोड़ा चैप्टर को बढ़ाते हैं। डिवाइड द शॉक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन 3rd 4th डे, 3 से 4 दिन तक उसको रखते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द ट्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज इन वाटर। कीप 1 पार्ट शॉक सीड्स इन अ सनी रूम्स, उसको एक घर के अंदर हम रख देते हैं जहाँ अंदर लाइट न आए, मतलब कि लाइट एंटर न हो। तो रेफ्रिजरेटेड एंड आइस अराउंड देम, ओके, रिंस देम द रिप्लेस द वाटर वेर एवरी डे। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? आफ्टर अ फ्यू डे डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली? डू यू फाइंड स्लोअर और नो ऑर्गेनिज्म इन एनी पार्ट्स ऑफ दिस? तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट है उसको पानी तो मिला पर एयर और सनलाइट नहीं मिले तो जर्मिनेट होगे? नो। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट? एयर, वाटर, हीट और सनलाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ करने के लिए। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये अबायोटिक फैक्टर important है। What find that organism exist in very cold as well as very hot climate, isn't it? How do they manage to survive? वो किस तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते होंगे? Adaptation in the method by which organism get well adjusted to the climate, और कुछ कुछ जो चीज़ है वो क्या होता है, क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ आपको ब्लू कलर का पोर्शन बताया है, उसमें ये बताया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने, यहाँ बताया है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट सम चेंज इन देयर सराउंडिंग, अपनी लाइफ को कुछ वक्त के लिए उसके लिए एडजस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया है इफ वी लिव इन प्लेन और सडनली गो टू हाई माउंटेन, जैसे कि हम प्लेन एरिया में रहते हैं और सडनली हम माउंटेन रीजन में चले जाए, वी में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो हमें सांस लेने में वहाँ प्रॉब्लम होती है। एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डे, और हमें कुछ दिन के लिए वहाँ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन, जब हम हाई माउंटेन में क्लाइंब करते हैं तब हमें ब्रीथिंग सिस्टम है वो फास्ट करनी पड़ती है। आफ्टर सम डे, कुछ दिन के बाद आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज कंडीशन ऑन द हाई माउंटेन, कुछ दिनों के बाद हम वहाँ के एटमोसफियर में, वहाँ के कंडीशन में हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म over short period, so overcome small problem due to change in the surrounding, they are called acclimatations, उसको कहते हैं acclimatations। these change are different from the adaptation that take place over thousand of year, और इस तरह से
हम हमारी लाइफ को कुछ सालों के बाद, लिखा है ना 1000 of year, कुछ सालों के बाद हम धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर 9 उसका फर्स्ट पार्ट था। आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे। आई होप कि हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।